एक एक कहते जिसके बारी आए वो ठीक है। मैं हाँ बताइए भाई, इसमें पहला नाम किसका है? उन्हीं को बुलाओ ना। अच्छा चलो इसमें पैन कार्ड दीजिए, आधार नंबर तो फिट नहीं किया। डेट और टाइम लिख दो। मोबाइल ना रखो। ये तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। लास्ट तक यूज करो तो ध्यान रखो, मतलब मिनिमम बेसिक थोड़ा दर्द होता भाई। एक बार सर थोड़ा सा बूंदिए सर, थोड़ा इस तरफ। हाँ ये ओके सर, थैंक यू। हम सब सारे करते हैं सर। कोविड पे जीत। लास्ट पॉजिटिवली सपोर्ट किया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप जानते हैं पीएमओ साहब सीएमओ साहब को फर्स्ट टीका लगाया है, और ये अभी आर्टिकल इसी तरीके से जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें रहेंगे। इसमें मिला करके इसका यही है कि अगर किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया अगर शरीर में या बेचैनी या अन्य कोई अगर प्रतिक्रिया होती है तो उसको ये तुरंत रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ हैं AEFI में जो सेवाएं दे रहे हैं वो तुरंत उस पर मतलब है जो उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक करेंगे। तो इसी तरीके से सारे जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये पूरा दिन भर 10 से 5 चलेगा। जिधर हो रहा है और कोई दिक्कत हो रही है तो आज आप जानते हैं पीएमओ साहब सीएमओ साहब को फर्स्ट जो टीका लगाया है, और ये अभी आप इसी तरीके से जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें रहेंगे। इसमें
कुल मिलाकर के इसका यही है कि अगर किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया अगर शरीर में या बेचैनी या अन्य कोई अगर प्रतिक्रिया होती है तो उसको ये तुरंत रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ हैं AEFI के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं वो तुरंत उस पर मतलब है जो उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक करेंगे। तो इसी तरीके से सारे जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये पूरा दिन भर 10 से 5 चलेगा। बहुत ही एक तरीके से ऐतिहासिक दिन है। बहुप्रतीक्षित जो कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का जो काम आज यहाँ प्रारंभ हुआ। बाड़मेर जिले में अभी जो 3 साइट है वो निर्धारित की गई है, जिसमें अपना एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक जो CHC बायतू है और एक सब डिविजनल जो हॉस्पिटल है बालोतरा। इसमें प्रतिदिन जो 100 लोग हैं उनका जो टीकाकरण है वो निर्धारित किया गया है। ये बहुत ही एक सुनिर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। पहले जैसा कि शुरुआत में कई दिनों से आपको अवगत करा गया था कि सर्वप्रथम जो हेल्थ केयर वर्कर है उनका ही टीकाकरण प्रारंभ किया गया है और इसमें जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें बाकायदा उनके नाम है जो अपलोड किए गए हैं, उनको बाकायदा एक मैसेज भी है, हर एक जो व्यक्ति है उसको मैसेज भी है और इसमें उसी तरीके से प्रक्रिया है कि 10 से 5 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनका सबका टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज आपने सभी यहाँ देखा कि किस तरीके से जो टीकाकरण है वो प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से ये कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही थी उसमें निश्चित रूप से ये एक निर्णायक क्षण है और हम निश्चित रूप से इस जंग को जीतेंगे, ऐसी विश्वास और कामना है। बिल्कुल, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं एक वेटिंग रूम है, एक टीकाकरण रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। उसमें आधी घंटे तक टीकाकरण होने के बाद में उनको ऑब्जर्वेशन रूम में जो हमारे विशेष चिकित्सक हैं उनकी निगरानी में उनको रखा गया है। अगर किसी भी प्रकार की टीकाकरण के बाद कोई अगर प्रतिक्रिया अगर होती है, उनको किसी भी प्रकार की बेचैनी या स्वास्थ्य के प्रति अगर परेशानी होती है तो निश्चित रूप से उसके भी बहुत तुरंत सुधारात्मक जो उपाय है, उपचारात्मक जो उपाय है वो सुनिश्चित किए गए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो लापरवाही, किसी प्रकार की ढिलाई की आवश्यकता नहीं है और हमारी सारी जो व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है और पूरी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जा रही है। निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत खुशी और ऐतिहासिक पल है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 महीनों से हमारी कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें हम सब कितने मतलब इसके प्रति कितनी चिंता, कितने मतलब एक तरीके से दर्द और कितनी परेशानियां भरी हुई थी, आप सभी उस बात के साक्षी भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज एक जो टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है उसके बावजूद हालांकि हमें कुछ सावधानी जरूर अभी भी बरतनी है। वही उसी तरीके से मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और साफ सफाई हमको मेंटेन करना वो आवश्यक रूप से हमें अभी भी करना है। और चूंकि इस टीकाकरण के बाद में एक 28 दिन दोबारा इसी प्रकार का जो टीका लगेगा उसके बाद ही हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएगी। तो इस तरीके से ये जो टीकाकरण है इसकी पूरी प्रोटोकॉल की हम सबको मिलकर पालना करें। टीका बिल्कुल सेफ है और जब भी जैसे आपका नंबर आए आप टीका लगाने जरूर लाइन पे आए और समय पर टीका लगाए। टीका सबसे पहले तो भारत सरकार कोविन सॉफ्टवेयर है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज जो प्रोसेस अभी PMO साहब ने बताई उस प्रोसेस में आपको आना है और फिर वहाँ वेरीफाई होगा, फिर टीका लगेगा, फिर उस ऐप लगेगा। उसके बाद जो नाम 100 नाम है उसमें अल्फाबेट के हिसाब से नंबर था, लेकिन जो अंदर आ गए उसमें से हम जो पहले आए उनका वेरीफाई पहले हो गया, उनको टीका लगाया। और रेंडमली जो हमारे UNDP के जो बैठते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर वही करते हैं। रात को बहुत दिक्कत हुई, फिर हमने ऑफलाइन तैयार की लिस्टें, फिर हमने पूरी प्लान B तैयार कर लिया था। स्टेट से हमें मैसेज आएगा प्लान B के हिसाब से आप ऑफलाइन तैयारी रखें। लेकिन रात को 9 बजे के बाद में ये सॉफ्टवेयर वापस शुरू हो गया ताकि हमारी तीनों साइट थी, बालोतरा, बाड़मेर और बायतू, तीनों जगह हमारे ये आगे वेरीफाई हो गए और हो गए। सेकंड 28 दिन बाद में, 4 सप्ताह बाद में, जब तक यहाँ लास्ट जो हमारा यहाँ रजिस्टर्ड है लास्ट आदमी तक हम टीका लगेगा। इसके बाद पूरा होने के बाद इसको हम सेशन को और कहीं शिफ्ट करेंगे। ये लोगों में दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने और सिविल साहब ने लगाया। ये एक सामान्य टीका जो होता है वही उसकी प्रक्रिया। कई या वैक्सीन जो आई है हमें ये सूझ करना है कि हमें वायरस को सूझ करना है या वैक्सीन को करना है, तो हम दोनों ने तो पहले वैक्सीन को ही किया है और सभी से भी है यही आग्रह है कि वैक्सीन को ही सूझ करें और इस वायरस को हम इंडिया से भगाएं। टीकाकरण की प्रक्रिया जो है हमारा जहाँ पे प्रतीक्षालय बना हुआ है वहाँ पे हमारा गार्ड रहेगा, वो जो जिसका नाम सूची में रजिस्टर्ड है और जिसके पास मैसेज आ गया कि भी आपका टीकाकरण होगा, उसका वेरीफाई करके अंदर प्रतीक्षालय में वेट करेगा और जैसे ही उसका नंबर आएगा तो वो टीकाकरण कक्ष में जाएगा जहाँ पे हमारा वेरीफायर बैठा है। वेरीफायर उसको अपने ऐप से वेरीफाई करके उसको यस करेगा, तब जाके वो टीका उसका लगेगा। और टीका लगने के बाद में टीकाकरण जो अधिकारी है वो उसका टीकाकरण का ऐप में अपलोड करेगा। उसके बाद में आके जो है ये निगरानी कक्ष में वो बैठेगा 30 मिनट के लिए। 30 मिनट तक अगर उसको कोई तकलीफ